Om Shanti and very good morning, everyone. आज 17 फरवरी की साकार मुरली के मधुर महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है। बाप तुम्हारा मेहमान बनकर आया है, तो तुम्हें आदर करना है। जैसे प्रेम से बुलाया है, ऐसे आदर भी करना है। निरादर ना हो। आज का प्रश्न, कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? कौन सा नशा तुम बच्चों को सदा चढ़ा रहना चाहिए? यदा यदि नशा नहीं चढ़ता है, यदि नशा नहीं चढ़ता है तो क्या कहेंगे? उत्तर है, ऊंचे ते ऊंची असामी मीन्स द पर्सनैलिटी इस पतित दुनिया में हमारा मेहमान बनकर आया है। यह नशा, बाबा कहते, सदा चढ़ा रहना चाहिए, परंतु नंबरवार यह नशा चढ़ता है। कोई तो बाबा का बनकर भी संशय बुद्धि बन हाथ छोड़ देते हैं, तो कहेंगे इनकी तकदीर। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कहते, दो बारी कहना पड़े। यह तो बच्चे जानते हैं कि एक है बाबा और दूसरा है दादा, दोनों इकट्ठे हैं ना। भगवान की महिमा भी कितनी ऊंची करते हैं, परंतु अक्षर कितना सिंपल है। क्या है? गॉड फादर। सिर्फ फादर नहीं कहेंगे, गॉड फादर। वह तो ऊंचे ते ऊंचे हैं, उनकी महिमा भी बहुत ऊंच है। उनको बुलाते भी कहाँ है? पतित दुनिया में। और वह खुद आकर बतलाते हैं, क्या बतलाते हैं बाबा? कि मुझे पतित दुनिया में ही बुलाते हैं, परंतु पतित पावन वह कैसे है, कब आते हैं, यह किसी को पता नहीं है। आधा कल्प संग सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कैसे हुआ, किसी को यह पता नहीं है। पतित पावन बाप आते भी जरूर हैं, उनको पतित पावन कहते हैं, कोई लिबरेटर कहते हैं, पुकारते हैं, क्या कहते हैं कि स्वर्ग में ले चलो। वह सबसे ऊंचते ऊंच है ना। उनको पतित दुनिया में बुलाते हैं और कहते हैं कि आकर हम भारतवासियों को श्रेष्ठ बनाओ। तो उनका पोजीशन कितना बड़ा है? वह हाईएस्ट अथॉरिटी है। उनको बुलाते हैं जबकि रावण राज्य है। नहीं तो बाबा कहते, इस रावण राज्य से कौन छुड़ावे। यह सब बातें तुम बच्चे सुनते हो। जब हम सब ये बातें सुनते हैं, तो बाबा कहते, नशा भी चढ़ा रहना चाहिए, परंतु इतना नशा चढ़ता नहीं है। शराब का नशा सभी को चढ़ जाता है, यह नहीं चढ़ता है। क्यों नहीं चढ़ता है? क्योंकि बाबा कहते, इसमें धारणा की बात है और तकदीर की बात है। तो बाप है बहुत बड़ी असामी, तुम्हारे में भी कोई कोई को पूरा निश्चय रहता है। निश्चय अगर सबको होता, तो संशय में आकर भागते क्यों? बाप को भूल जाते हैं।
इसे बाप के बने, फिर बाप के लिए कोई संशय बुद्धि नहीं हो सकता। बाबा कहते परंतु यह बाप है वंडरफुल, इसलिए गायन भी है। क्या गायन है? कि आश्चर्यवंत बाबा को जानती, को जानते हैं, बाबा कहती, ज्ञान सुनंती, ज्ञान सुनवंती, पर फिर अहो माया, बाबा कहते वह फिर भी संशय बुद्धि बनावंती। बाप समझाते हैं इन भक्ति मार्ग के शास्त्रों में कोई सार नहीं है। बाबा कहते हैं मुझे कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी मुश्किल कोई ठहर सकते हैं। तुम भी फील करते हो ना, हम भी बच्चे क्या फील करते हैं कि यह याद स्थायी ठहरती नहीं है। हम आत्मा बिंदी हैं, बाबा भी बिंदी है। वह हमारा बाप है, उनको अपना शरीर तो है नहीं। कहते हैं मैं इस ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, मेरा नाम शिव है, और मुझ आत्मा का नाम कभी बदलता नहीं है। बाबा कहते तुम्हारे शरीर के तो नाम बदलते हैं, क्योंकि शरीर पर ही नाम पड़ते हैं। जैसे शादी होती है तो नाम बदल जाता है, फिर वह नाम पक्का कर लेते हैं। तो बाबा कहते अब बाप कहते हैं तुम यह पक्का कर लो। हम सब बच्चों को क्या पक्का करना है? कि हम आत्मा है। यह बाप ने ही परिचय दिया है कि जब जब अत्याचार और गलानी होती है तब मैं आता हूँ। बाबा कहते कोई अक्षरों को भी पकड़ना नहीं है। बाप खुद कहते हैं मुझे पत्थर ढीकर में ठोक कितनी गलानी करते हैं। तो यह भी नई बात नहीं। कल्प कल्प ऐसे पतित बन और गलानी करते हैं, और तब ही मैं आता हूँ। कल्प कल्प का बाबा कहते मेरा पाठ है, इसमें अदली बदली हो नहीं सकती, क्योंकि यह ड्रामा में नूत है। तुमको कई कहते हैं, वो क्या कहते हैं कि बाबा सिर्फ भारत में ही आता है क्या? भारत ही स्वर्ग बनेगा? तो बोलो हाँ, यह तो बाबा कहते अनादि अविनाशी पाठ हो गया ना। बाप कितना ऊंचे ते ऊंच है, पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं। क्या कहते हैं? मुझे बुलाते ही इस पतित दुनिया में है, मैं तो सदा पावन रहता हूँ। मुझे पावन दुनिया में बुलाना चाहिए ना, परंतु नहीं। पावन दुनिया में बाबा को बुलाने की दरकार ही नहीं। बाबा कहते पतित दुनिया में ही बुलाते हैं कि आकर पावन बनाओ। तो बाबा कितना बड़ा मेहमान है। आधा कल्प से मुझे याद करते आए हो, यहाँ कोई बड़े आदमी को बुलाएंगे, करके एक दो वर्ष बुलाएंगे, फलाना इस वर्ष नहीं तो दूसरे वर्ष आएगा। बाबा कहते इनको तो आधा कल्प से याद करते आए हो। बाबा को तो हम ज्यादा आधा कल्प से याद करते आए हैं। इनके आने का पाठ तो फिक्स हुआ पड़ा है, यह किसी को भी पता नहीं है। बहुत ऊंचे ते ऊंच बाप है, मनुष्य बाप को एक और, बाबा कहते मनुष्य बाप को एक और तो प्रेम से बुलाते हैं, भगवान को प्रेम से बुलाते हैं, और दूसरी ओर उनकी महिमा में दाग लगा देते हैं। वास्तव में वह बड़े ते बड़ा गेस्ट ऑफ ऑनर है, बड़ी महिमा वाला मेहमान, जिसकी महिमा को दाग लगा दिया है। कैसे दाग लगा दिया है? कह देते हैं वह पत्थर ढीकर सब में है। कितनी हाईएस्ट अथॉरिटी है, बुलाते भी बहुत प्रेम से हैं,
परंतु हैं बिल्कुल बुद्धू। तो मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ कि मैं तुम्हारा फादर हूँ। मुझे गॉड फादर कहते हैं जब सब रावण की कैद में हो जाते हैं, तभी बाबा को आना होता है, क्योंकि सब हैं भक्तियां अथवा ब्राइड्स, सीताएं। बाबा है ब्राइड ग्रूम, राम। बाबा कहते एक सीता की तो बात नहीं, सब सीताओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं, सब आत्माओं को रावण की जेल से छुड़ाते हैं। यह है बेहद की बात। यह है पुरानी पतित दुनिया। इसका पुराना होना फिर नया होना एकदम एक्यूरेट है। ये शरीर आदि तो कोई जल्दी पुराने हो जाते हैं, कोई जास्ती टाइम चलते हैं। बाबा कहते ये ड्रामा में एक्यूरेट नोट है क्या, कि पूरे 5,000 वर्ष के बाद बाबा को आना पड़ता है। मैं ही आकर अपना परिचय देता हूँ और सृष्टि चक्र का राज समझाता हूँ। किसी को भी ना मेरी पहचान है, बाबा कहते ना मेरी पहचान है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर की, ना लक्ष्मी नारायण की, ना राम सीता की पहचान है। ऊंचते ऊंच एक्टर्स ड्रामा के अंदर तो यही है तो मनुष्य की बात। कोई बाबा कहते 8-10 भुजा वाले मनुष्य नहीं है। विष्णु को 4 भुजा क्यों दिखाते हैं, रावण को 10 शीश क्या है। बाबा कहते यह भी किसी को पता नहीं है। बाप ही आकर सारे वर्ल्ड के आदि मध्य अंत का नॉलेज बताते हैं। कहते हैं मैं हूँ बड़े ते बड़ा, बाबा है बड़े ते बड़ा गेस्ट, परंतु है गुप्त। यह भी सिर्फ तुम ही जानते हो, परंतु जानते हुए भी बाबा कहते फिर तुम भूल जाते हो। उनका इतना रिगार्ड रखना चाहिए, उन्हें याद करना चाहिए। आत्मा भी निराकार और परमात्मा भी निराकार, इसमें फोटो की भी बात नहीं। तुमको तो बाबा कहते आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है, देह अभिमान छोड़ना है। तुम्हें सदैव अविनाशी चीजों को देखना चाहिए। तुम विनाशी देह को क्यों देखते हो। देही अभिमानी बनो, और इसी में बाबा कहते मेहनत है। जितना याद में रहेंगे उतना कर्मातीत अवस्था को पाए उच्च पद पाएंगे। तो बाप बहुत ही सहज योग अर्थात याद सिखलाते हैं। योग तो अनेक प्रकार के हैं, याद अक्षर ही बाबा कहते यथार्थ है। परमात्मा बाप को याद करने में ही क्या है, मेहनत है। कोई विरला बाबा कहते सच बताते हैं कि हम इतना समय याद में रहा, याद करते ही नहीं तो सुनाने में लज्जा आती है। लिखते हैं सारे दिन में 1 घंटा याद में रहे, तो बाबा कहते लज्जा आनी चाहिए ना। ऐसा बाप जिसको दिन रात याद करना चाहिए और हम सिर्फ 1 घंटा याद करते हैं, तो बाबा कहते इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। बाप को बुलाते हैं तो दूर से आने वाला गेस्ट हुआ ना। बाप कहते हैं मैं इस नई दुनिया का गेस्ट नहीं बनता हूँ, बाबा सतयुग का गेस्ट नहीं बनता है। मैं आता ही पुरानी दुनिया में हूँ, नई दुनिया की स्थापन आकर करता हूँ। यह पुरानी दुनिया है, यह भी कोई यथार्थ नहीं जानते हैं। नई दुनिया की आयु ही नहीं जानते। बाबा कहते हैं यह नॉलेज मैं ही आकर देता हूँ। फिर ड्रामा अनुसार यह नॉलेज क्या होती है, सतयुग में गुम हो जाती है। फिर कल्प बाद यह पाठ रिपीट होगा।
मुझे बुलाते हैं, वर्ष वर्ष शिव जयंती मनाते हैं। जो होकर जाते हैं उनकी वर्ष वर्ष वर्षी मनाते हैं। शिव बाबा की भी 12 मास के बाद जयंती मनाते हैं, परंतु कब से मनाते आए हैं, बाबा कहते यह किसी को भी पता नहीं है। वह सिर्फ कह देते हैं कि लाखों वर्ष हुए। कलयुग की आयु ही लाखों वर्ष लिख दी है। बाबा कहते हैं यह है 5,000 वर्ष की बात। बरोबर इन देवताओं का राज्य का भारत में राज्य था ना। तो बाप कहते हैं मैं भारत का बहुत बड़ा, बाबा भारत का क्या है, बहुत बड़ा मेहमान है। मुझे आधा कल्प से तुम निमंत्रण देते आए हो। तो आखिर से जब बहुत दुखी होते हैं तो कहते हैं है पतित पावन आओ। मैं आया भी हूँ पतित दुनिया में। अब बाबा कहते रथ तो हमको चाहिए ना। आत्मा, क्योंकि आत्मा है अकाल मूर्त, उनका यह ब्रह्मा रथ है, तख्त है। बाप भी अकाल मूर्त है। इस तख्त पर आकर बाबा विराजमान होते हैं। तो यह बड़ी क्या है, रमणीक बातें हैं। और कोई सुने तो चकित हो जाए। अब बाप कहते हैं बच्चे क्या करो, मेरी मत पर चलो। समझो शिव बाबा मत देते हैं, शिव बाबा मुरली चलाते हैं। यह कहते हैं, ब्रह्मा भी कहते हैं मैं भी उनकी मुरली सुनकर बजाऊंगा। सुनाने वाला तो वह है ना। यह ब्रह्मा नंबर 1 पूज्य, सो फिर नंबर 1 पुजारी बना। अभी यह पुरुषार्थी है। बच्चों को बाबा कहते हमेशा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? कि हमको शिव बाबा की श्रीमत मिली है। अगर कोई उल्टी बात भी हुई तो बाबा वह सुलटी कर देगा। यह अटूट निश्चय है तो रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है। यह ड्रामा में नूत है। बाबा कहते विघ्न तो पड़ने ही है, और बहुत कड़े कड़े विघ्न पड़ते हैं। अपने बच्चों के भी विघ्न पड़ते हैं। तो हमेशा समझो, क्या समझना है कि शिव बाबा समझाते हैं तो याद रहेगी। कई बच्चे समझते हैं ये ब्रह्मा बाबा मत देते हैं, परंतु बाबा कहते नहीं, शिव बाबा ही रिस्पॉन्सिबल है। परंतु देह अभिमान है तो घड़ी घड़ी इनको ही देखते रहते हैं। शिव बाबा कितना बड़ा मेहमान है तो भी बाबा कहते रेलवे आदि वाले थोड़े ही जानते हैं। ब्रह्मा बाबा रेलवे में ट्रैवल करते थे तो उसके बारे में बाबा कह रहे हैं। निराकार को कैसे पहचाने व समझे, वह तो बीमार हो ना सके। तो बीमारी आदि का इनका कारण बताते हैं। वे क्या जाने, वो रेलवे वाले बाबा कहते क्या जाने इनमें कौन है। तुम बच्चे भी नंबरवार जानते हो। वह सभी आत्माओं का क्या है, बाप है। और यह फिर प्रजापिता मनुष्यों का बाप है। तो यह दोनों बाप दादा कितने बड़े गेस्ट हो गए। बाबा कहते हैं जो कुछ होता है वो क्या है, ड्रामा में नूज है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। नूद बगैर कुछ कर नहीं सकता। माया बाबा कहते बड़ी दुष्टर है। राम और रावण दोनों का पाठ है। तो बाबा कहते अगर ड्रामा में रावण चैतन्य होता तो वह भी कहता, क्या कहता, कि मैं भी ड्रामा अनुसार आता हूँ। तो यह दुख और सुख का खेल है। सुख है नई दुनिया में और दुख है पुरानी दुनिया में। नई दुनिया में थोड़े मनुष्य और पुरानी दुनिया में तो देखो कितने ढेर मनुष्य हैं। पतित पावन बाप को ही बुलाते हैं कि आकर क्या करो, पावन दुनिया बनाओ। क्योंकि पावन दुनिया में बहुत सुख था, इसीलिए ही बाबा को
कल्प कल्प पुकारते हैं। बाप सबको सबको सुख देकर जाते हैं, अभी फिर वही पाठ रिपीट होता है। दुनिया बाबा कहते कभी खलास नहीं होता, खलास होना इम्पॉसिबल है। समुंदर भी दुनिया में है ना, तो बाबा कहते हैं ये पृथ्वी थर्ड फ्लोर है ना। कहते हैं जल में ही पानी पानी हो जाता है, फिर भी पृथ्वी फ्लोर तो है ना, पानी भी तो है ना। बाबा कहते पृथ्वी फ्लोर कोई विनाश नहीं हो सकता, जल भी इस फ्लोर में होता है। तो सेकंड और फर्स्ट फ्लोर कौन कौन सी है? सूक्ष्म वतन और मूल वतन में तो जल होता नहीं। तो बाबा कहते हैं यह बेहद सृष्टि के तीन फ्लोर्स हैं, जिसको तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानते। यह खुशी की बात बाबा कहते हैं सबको सुनानी, खुशी से सुनानी है। जो पूरे पास होते हैं उनका ही अति इंद्रिय सुख गाया हुआ है। जो रात दिन सर्विस पर तत्पर हैं, सर्विस ही करते रहते हैं, बाबा कहते हैं उन्हें बहुत खुशी रहती है। कोई कोई ऐसे दिन भी आते हैं जो बाबा कहते हैं मनुष्य रात को भी जागते हैं, परंतु आत्मा थक जाती है तो सोना होता है, क्योंकि आत्मा के सोने से शरीर भी सो जाता है। आत्मा ना सोए तो शरीर भी ना सोए। इसीलिए बाबा कहते थकती आत्मा है। आज मैं थका पड़ा हूं ये किसने कहा? आत्मा ने। तुम बच्चों को आत्म अभिमानी होकर बाबा कहते रहना है। इसमें ही फिर क्या है? मेहनत है। बाप को याद नहीं करते, देही अभिमानी नहीं रहते, तो क्या होता है? देह के संबंधी आदि याद आ जाते हैं। बाप कहते हैं तुम अशरीरी आए थे, फिर अशरीरी जाएंगे। ये देह के संबंध आदि सब भूल जाओ। इस शरीर में रहते इस शरीर में रहते मुझे मीन्स बाबा को याद करो तो सतो प्रधान बनेंगे। बाप कितनी बड़ी आज की मुरली के अनुसार अथॉरिटी है, बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। बाप कहते हैं मैं हूँ, बाबा क्या है? गरीब निवाज, सभी साधारण है। पतित पावन बाप आया है ये जान ले तो पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए। बड़े बड़े जैसे बड़े बड़े आदमी आते हैं तो कितनी भीड़ हो जाती है। तो बाबा कहते ड्रामा में इनका पाठ ही क्या है? गुप्त रहने का है। आगे चल आहिस्ते आहिस्ते प्रभाव निकलेगा और विनाश हो जाएगा। सब थोड़े ही मिल सकते हैं। याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय, याद करते हैं ना तो उनको बाप का परिचय मिल जाएगा। बाकी बाबा कहते पहुंच नहीं पाएंगे। जैसे बांदलियां बच्चियां मिल नहीं पाती, कितने अत्याचार सहन करती हैं, क्योंकि वो विकार को छोड़ नहीं सकते। कहते हैं सृष्टि कैसे चलेगी? तो बाबा कहते अरे सृष्टि का बोझ बाप पर है कि तुम पर? बाप को जान लेवे तो फिर बाबा कहते वे ऐसे प्रश्न ना पूछें। तो उनको बोलो, क्या बोलना है? कि पहले बाप को जानो तो फिर तुम सब कुछ जान जाएंगे। तो इसमें बाबा कहते समझाने की भी युक्ति चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मीठे बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
धारणा के लिए आज मुख्य सार, पहला पॉइंट, सदा ही हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। हाईएस्ट अथॉरिटी बाप की याद में रहना है। विनाशी देह को ना देख देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। और बाबा कहते हैं याद का सच्चा सच्चा चार्ट रखना है। दूसरा पॉइंट, दिन रात सर्विस में तत्पर रहे अपार खुशी में रहना है। दिन रात सर्विस में तत्पर रहे अपार खुशी में रहना है। तीनों लोकों का राज, जो तीनों फ्लोर्स बाबा ने बताई, सबको खुशी से समझाना है। शिव बाबा जो श्रीमत देते हैं उसमें अटूट निश्चय रखकर चलना है। कोई भी विघ्न आए तो बाबा कहते घबराना नहीं है। क्यों नहीं घबराना? क्योंकि रिस्पॉन्सिबल शिव बाबा है, इसीलिए संशय ना आए। आज का वरदान, श्रेष्ठ वेला के आधार पर, मीन्स एलिवेटेड टाइम, संगम युग का के आधार पर सर्व प्राप्तियों के अधिकार का अनुभव करने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भाव। बाबा कहते जो विशेष वेला में जन्म लेने वाले भाग्यशाली बच्चे हैं, वह कल्प पहले की टचिंग के आधार पर जन्मते ही अपनेपन का अनुभव करते हैं। वह जन्मते ही सर्व प्राप्ति के अधिकारी होते हैं। जैसे बीज में सारे वृक्ष का सार समाया हुआ है, ऐसे नंबर 1 वेला वाली आत्माएं, उनको क्या अनुभव होगा? सर्व स्वरूप की प्राप्ति के खजाने के आते ही अनुभवी बन जाते हैं। और जब अनुभवी बन जाते हैं तो वे कभी ऐसे नहीं कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, कि सुख का अनुभव होता शांति का नहीं, शांति का होता सुख व शक्ति का नहीं। तो बाबा कहते हैं सर्व अनुभवों से वह संपन्न होते हैं। आज का स्लोगन, अपनी प्रसन्नता की छाया से, बाबा कहते हैं अपनी प्रसन्नता की छाया से शीतलता का अनुभव कराने वाले, शीतलता का अनुभव कराने वाले निर्मल और निर्माण बनो, हम्बल बनो। आज का अव्यक्त इशारा, बाबा कहते सर्व संबंध, सर्व रचनाएं, स्वीटनेस, एक से लेने वाला ही एकांत प्रिय हो सकता है। तो एकांत प्रिय बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? सर्व संबंध और सब सर्व रचनाएं एक से लेनी है। सब जब एक द्वारा सर्व रचनाएं प्राप्त हो जाती हैं तो बाबा कहते अनेक तरफ जाने की आवश्यकता ही क्या है। तो सिर्फ एक शब्द भी याद रखो तो उसमें ही सारा ज्ञान आ जाता है, स्मृति भी आ जाती है, उसमें संबंध भी आ जाता है, स्थिति भी आ जाती है, और साथ जो प्राप्ति होती है वह भी बाबा कहते उस एक शब्द से स्पष्ट हो जाती है। तो एक की याद, स्थिति एक रस, और ज्ञान भी सारा एक की याद का ही मिलता है। तो प्राप्ति भी हो जाती है और वह भी जो प्राप्ति होती है एक रस रहती है, निरंतर रहती है। ओम शांति।